विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त होते हैं, केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त होते हैं, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? डीजी फोर्स, ए एडलर, क्रो एंड क्रो, किम्बल यंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रो एंड क्रो। अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? बैठने की समस्या, सोने की समस्या, लिखने की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बैठने की समस्या। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, वे पढ़ने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें केवल दृष्टिदोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करने चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? कान की बनावट का दोष, कानों के अक्सर बहते रहना, कानों में दर्द की शिकायत रहना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है बुद्धि लब्धि का तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च स्मरण क्षमता, बुद्धि लब्धि का कम होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बुद्धि लब्धि का कम होना। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी समस्याएं क्या हो सकती है? आत्मविश्वास की कमी, सीमित बातचीत, स्वयं के कार्यों की कठिनाई महसूस करना, असहाय अनुभव करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी तीनों। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में किए गए कथनों में क्या सही है? विकलांग दूर करने वाले केवल अध्यापक की भूमिका हो, विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका हो, विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने में अशक्तता कौन सी है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफेजिया। मस्तिष्क की क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक व पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं? अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्फेजिया। खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद करने का परिणाम है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लिखने। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण कौन सी बीमारी होती है? अप्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अलेक्सिया, डिस्मिथिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अफेजिया मानसिक विकार, डिस्प्रेसिया गणितीय विकार, अलेक्सिया पठन विकार, डिप्थीरिया गंभीर तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डिप्थीरिया गंभीर तनाव। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? डिस्मोर्फिया, डिस्मिथिया, डिस्कैल्कुलिया, अपेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डिस्मोर्फिया। आपकी कक्षा में एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।
उसमें अध्ययन की गलत आदतों का नियंत्रण करवाएंगे, प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत करेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, विशेष शब्दों के उच्चारण के लिए एक बार ही पढ़ने को कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, के माता पिता और मित्रों के द्वारा दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किए जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, के साथ कक्षा के विशेष व्यवहार करने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किए जाने चाहिए और श्रव्य सीढ़ी माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रसित है वह साव को वॉस और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। वह है जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिसमोर्फिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्सलेरिया। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहली कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी की सहायता कर सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे के लिए कोई वैकल्पिक गतिविधि की जा सकती है। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम्य योग्यता खाली स्थान कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्पैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्पैक्सिया। भाषा और एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम असुविधा का, अधिगम अशक्तता का, अधिगम में कठिनाई का, अधिगम में समस्या का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम में अशक्तता का। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक किसका लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्पैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम्य योग्यता का पहचान करता है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना अर्थात मूड स्विंग्स। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जो शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिनमें अशक्तता शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं है। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार की चुनौतियों का कारण बनती है। पठन वैकल्प, गतिमान दिव्यता,
आत्मकेंद्रिता व स्वालीनता, गुणज वैकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में सहायता मिलती है? श्रवणवादी छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता एवं संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म नहीं है? सही युग्म है श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर में प्रावधान, दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, पठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणज वैकल्प, कैलकुलेटर का प्रावधान। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षक, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। छात्र जिन्हें खाली स्थान है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंश को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, प्रमस्तिष्की घात, गतिमान दिव्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पठन वैकल्प। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, सोचना, गायन, चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ना। डिस्कैलकुलिया संबंधित है गति अक्षमता से, संगीत अक्षमता से, उद्देश्य में समझने निपुणता से, गणितीय अवधारणा को सीखने की कठिनाई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गणितीय अवधारणा को सीखने की कठिनाई से।